अब दिल्ली में एक सरकार आया, देखो साल भर में 10 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाते हैं, डीजल का भाव बढ़ाते हैं, गैस का भाव बढ़ाते हैं, केरोसिन का भाव बढ़ाते हैं, चाय बागान बंद कर देता है और खुद ही आग जलाते हैं और खुद बदनाम करते हैं। बांग्ला का साथ उसका कोई प्यार नहीं है, जनता का साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, खाली एक ही काम है, आग जला दो, वायलेंस वायलेंस बोल के बांग्ला का बदनाम कर दो। बीजेपी स्टेट को जो बदनाम सबसे ज्यादा उनका है, पूछिए क्या बाबू लोग, 1 महीना भी नहीं हुआ यूपी में आप वोट में जीता, जीतने के बाद 5 दिन में 5 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाया, 5 दफे डीजल का भाव बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ाया, प्राइस राइस इतना बढ़ गया कि लोगों ने क्या खाएगा, बीजेपी खाएगा ना दिल्ली का लड्डू खाएगा। पूछिए, कोई बात नहीं करते। आई एम रियली शॉक टू सी, देखो युद्ध लगा है, रशिया से वॉर चल रहा है यूक्रेन का, हमारा देश में 17,000 स्टूडेंट वापस आया, बेचारा का स्टडी बंद हो गया। हमारा बंगाल में भी 400 स्टूडेंट है, उसको हम वापस ले आया। हमने कहा तो दिल्ली को जे एक परमिशन कर दो, वो लोग उधर में जो पढ़ते थे हम वही परमिशन करके इधर में हम पढ़ने का हम पूरा बिना खर्चा में कर देगा। लेकिन कालो पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया है, नहीं होगा, जमींदारी है, नहीं होगा। तुमको सोचना नहीं चाहिए युद्ध लगाने के पहले कि हमारा लड़का लोग जब वापस आएगा कहां खाएगा, कहां जाएगा, कैसे पढ़ेगा। बड़ा बड़ा बात करते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देता है। अगर स्टूडेंट्स का पास स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फीलिंग्स है तो आई विल डिमांड दैट अलाउ दिस पीपल टू स्टडी इन बंगाल एंड द थ्रू आउट द कंट्री। हमने ये भी कहा, एक पैसा मेरे को नहीं चाहिए, हम पैसा नहीं लेंगे, हम बिना पैसा में स्टडी कर देंगे। शुद्ध खाली परमिशन कर दो, परमिशन हमारा हाथ में नहीं है, होने से तो हम कर देता। इसके लिए आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कभी कभी कि ये लोग झूठा बात कहते हैं। सुबह में मीडिया को बुलाता है दिल्ली में, बुला के बोलता है ममता बनर्जी का खिलाफ में ऐसा ऐसा बोलना तैयार करके देता है। एक पाड़ा में 2 क्लब में भी झगड़ा हुआ तो चला गया कोर्ट में, सीबीआई कर दो, और कोई सीरियस इंसिडेंट तो करने दो, कोई बात नहीं है, हम कोऑपरेशन करेगा। लेकिन बात क्या है, खाली तंग करो, जैसे लोगों ने भूल जाए कि डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ गया। लोगों को दिमाग उल्टा देने से, लोगों का दिमाग और कोई जगह में ले जाने से खुद अपने आग लगाता है और खुद चिल्लाते हैं। धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। यही तो है। क्या दिया हमने, कितना दिन बोला, आप 8 सिस्टर स्टेट को 90% रुपीज देता है सब्सिडी में, दार्जिलिंग भी हिल है, उसको भी कर दो, नहीं किया। कब से बोल रहा है कि दार्जिलिंग को 3 टायर पंचायत होना चाहिए, हमारा स्टेट में 3 टायर पंचायत है, लेकिन दार्जिलिंग हिल में कालिम्पोंग में नहीं है, तो क्यों डिप्राइव होगा। एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 5 साल 6 साल हो गया चुपचाप बैठा है, जब चुनाव आ जाएगा तब बोलेगा हम देश का सबसे बड़ा देश के रक्षक है। देश का रक्षक तो नहीं है, उसको उल्टा जो है वो दिमाग में सोच लो। तो इसी के लिए
हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा रहे, इधर में इंडस्ट्री बने, टूरिज्म बढ़े। हम चाय इंडस्ट्री को भी 50% अलाउ किया है, जैसे रिसोर्ट बने, होटल बने, टूरिज्म बने, होम स्टे बने, जैसे इधर का आदमी को इनकम हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसको ट्रेनिंग भी देने हम लोग शुरू किया है। दार्जिलिंग का स्टूडेंट लोग बहुत स्मार्ट है। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, हम कल 4 पार्टी को मिल लिया, हम मिलने के लिए, बात करने के लिए आई हुई है कि आप लोग एक साथ में रह के इकट्ठा होके आप 10 साल एक सपोज वादा करो कि 10 साल में हम झगड़ा नहीं करेगा, हम खाली काम करेगा, हम खाली भलाई करेगा, हम खाली डेवलपमेंट करेगा। देखो दार्जिलिंग कहा जाता है, देखो कालिम्पोंग कहा जाता है, देखो मिरिक कहा जाता है, देखो कर्सियांग कहा जाता है। पहले जनता, उसका बाद पॉलिटिकल पार्टी होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी इसी के लिए करते हैं कि हम जनता का काम पहले करें, उसका बाद में हम पॉलिटिकल बात सोचें। मैं इसी के लिए हम लोग दार्जिलिंग को, हम लोग माता बहन को, हम आप लोग को नमस्ते कह के, नमस्कार कह के, जय हिंद कह के, वंदे मातरम कह के, जय बांग्ला पुकार के, जय दार्जिलिंग पुकार के, जय कालिम्पोंग पुकार के, जय मिरिक पुकार के, जय कर्सियांग पुकार के हम ये कहने चाहूंगी, हमारा इतना महिला लोग है, अगर ये महिला लोग आगे बढ़े तो देखिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारा माता बहन आगे बढ़े। आप लीडरशिप लो। जो देश में महिला सुखी है वही देश सबसे अच्छा होता है। जो घर में महिला सुखी है वो घर सबसे बढ़िया होता है। जो घर में महिला का दिल में खुश है वो सबसे बढ़िया होता है। आपका तो हंसी रोशनी का तारा होता है। जैसा कांचनजंगा जब स्माइल करते हैं तो माँ बहन का देखो कितना स्माइल होता है, और वही स्माइल में हमारा बहुत सारे काम होता है। आप हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम आपका घर का एक बेटी का माफिक आपका साथ पूरा तरह सहायता करेंगे, सहयोग देंगे कि आप मेरे को माँ भाई बहन हैं। हमारा परिवार में भी एक हम शादी दे रहा है पहाड़ का एक परिवार का बेटी से, इसी के लिए कि हम पहाड़ को बहुत पसंद करते हैं। हम घर में ले आ रहे हैं। आपका घर हमारा घर है, हमारा घर आपका घर है। ये बात नया रोशनी का मापिक, नया सुबह का मापिक सोचना चाहिए। बहुत दूर दूर से आप लोगों ने आई हुई है। ये रुपया चाहे विडो पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे लक्ष्मी भंडार हो, चाहे स्टूडेंट्स कार्ड हो, आपको बैंक का अकाउंट में सब चला जाएगा। आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। आपका बैंक में हर महीना में ये रुपया पहुंच जाएगा। आप अच्छा रहे, शांति से रहे, बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।